राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम पूर्णिमा की एक नई कहानी सुनेंगे। आज मैं आपके लिए पूर्णिमा की एक नई कहानी लाई हूँ। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो आपको व्रत के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम पूर्णिमा की एक नई कहानी सुनते हैं। पूनम और अमावस्या ये दो बहनें थीं। एक बार पूर्णिमा ने भगवान सत्यनारायण की कथा करवाई, पूरे गांव को जीवने का न्योता दिया, लेकिन उसने अपनी ही बहन अमावस को खाने पर नहीं बुलाया क्योंकि वह बहुत गरीब थी। उसे लगा कि अगर वह उसे भोजन पर बुलाएगी तो वह फटे पुराने कपड़े पहन कर आएगी, तो मेरी देवरानी और जेठानी सासू ननद मेरा मजाक उड़ाएगी। तो उसने अपनी ही बहन अमावस को और उसके बच्चों को जीवने के लिए नहीं बुलाया। अमावस बड़ी ही भोली भाली और सीधे मन की थी। जब उसे पता चला कि उसकी बहन पूर्णिमा ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई है, हवन करवाया है, पूरे गांव को जिमा रही है, तो उसने अपने मन ही मन में सोचा कि इतना भव्य विशाल कार्यक्रम हो रहा है, शायद मेरी बहन पूर्णिमा मुझे बुलाना भूल गई होगी। फिर मैं तो उसकी अपनी बहन हूँ, अपनों को क्या बुलाना। यह मन में सोचकर अमावस्या अपने बच्चों को लेकर पूर्णिमा के घर जाने लगी, तो उसके पति ने कहा कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, इज्जत नहीं मिलती। लेकिन अमावस्या नहीं मानी। अमावस्या ने अपने पति से कहा कि पूर्णिमा मेरी बहन है, वो मेरा अपमान थोड़े ही करेगी, बल्कि वो तो मुझे देखकर खुश होगी। तब अमावस अपने बच्चों को लेकर अपनी बहन पूर्णिमा के घर पहुंच गई। तब पूर्णिमा के नौकरों और दास दासियों ने अपनी मालकिन से कहा कि आपकी बहन अमावस्या अपने बच्चों को साथ लेकर के आई है, वह बाहर पांडाल में बैठी है। तो पूर्णिमा ने अपने नौकरों से पूछा कि वह कैसे हालों में आई है। तो दास दासियां बोली कि वह बहुत फटे पुराने हालों में है। तो पूर्णिमा ने अपने नौकरों से कहा, मेरी बहन को और उसके बच्चों को गाय भैंसों के तबेले में बैठा दो। तब नौकरों ने ऐसा ही किया। तब नौकरों ने अमावस्या से कहा कि आप यहीं ठहरो, हम आपका खाना यहीं ले आएंगे। बेचारी अमावस्या अपने बच्चों को लेकर तबेले में बैठ गई। उधर भगवान सत्यनारायण की कथा हुई, आरती हुई, हवन हुआ और फिर प्रसादी का वितरण शुरू हो गया। पूरा गांव भोजन कर रहा था, तरह तरह के पकवानों की खुशबू आ रही थी। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन कोई भी अमावस व अमावस के बच्चों के लिए भोजन लेकर के नहीं गया। बच्चे बेचारे सुबह से ही भूखे प्यासे थे, वे भूख से बिलबिलाने लगे। बच्चे बार बार अपनी माँ से बोले कि माँ चलो हम भी पांडाल में जीवने चलते हैं। लेकिन अमावस्या अपने बच्चों को पुचकारती हुई बोली कि बच्चों, तुम्हारी मौसी ने कहा है कि वो हमारा खाना यहीं भिजवा देगी। पूरा गांव जीम कर चला गया। तभी पूर्णिमा का पति आया और पूर्णिमा से बोला कि भगवान सबने भगवान सत्यनारायण की प्रसादी जीमी या नहीं, कोई छूट तो नहीं गया, याद करके देख लो, क्योंकि अगर कोई एक भी प्रसादी खाने से छूट गया तो हमारा सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना, यज्ञ हवन करवाना, जीवन करवाना व्यर्थ चला जाएगा। लेकिन पूर्णिमा को याद ही नहीं आया कि उसकी अपनी बहन और उसके बच्चे गाय भैंसों के बाड़े में भूखे प्यासे बैठे हैं। तब पूर्णिमा का पति बोला कि भगवान अगर सबने पूर्णिमा की प्रसादी जीम ली है तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई अपना ही भोजन करने से रह गया है। अरे भगवान, तू एक बार और याद कर ले, कहीं कोई भोजन करने से छूट तो नहीं गया है।
लेकिन फिर भी पूर्णिमा को याद ही नहीं आया। वो तो एक ही बात कह रही थी कि मैंने सबको भोजन करा दिया है। तब पूर्णिमा ने अपने पति से कहा कि सब ने भोजन कर लिया है, अब आप भी भोजन कर लीजिए, क्योंकि पूर्णिमा के पति का यह नियम था कि वह पूर्णिमा के दिन सबको भोजन कराने के बाद ही व्रत खोलता था। तो जैसे ही नौकर उसके लिए भोजन की सामग्री लेकर के आए और वह भोजन करने के लिए बैठा तो भोजन कीड़े में बदल गया। यह देखकर पूर्णिमा के पति को महान आश्चर्य हुआ। पूर्णिमा का पति बड़ा ही धर्मात्मा पुरुष था। उन्होंने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगाया तो उसने देखा कि उसकी अपनी ही साली और उसके छोटे छोटे दूध मुँहे बच्चे भूखे प्यासे उन्हीं के बाड़े में बैठे हुए हैं। उसी समय पूर्णिमा के पति ने नौकरों को आवाज लगाई कि भोजन का कक्ष खोलो, अलग अलग थाल में सारे पकवान लो। और उसने कपड़ों के बक्सों में से और गहनों के बक्सों में से अपनी साली के लिए कीमती वस्त्र और आभूषण लिए, बच्चों के लिए कपड़े और खिलौने लिए और सब नौकरों के साथ बाड़े में पहुंचा। और पूर्णिमा के पति ने मावस के पांव छूकर अपनी पत्नी पूर्णिमा की तरफ से क्षमा मांगी। उन्होंने अपने हाथों से उन्हें भोजन परोसा और मिन्नतें कर करके अपनी साली और उसके बच्चों को भोजन खिलाया। फिर उन्हें कीमती वस्त्र और आभूषण दिए, साथ ही स्वयं की बैलगाड़ी में अन्न, वस्त्र और सत्यनारायण भगवान की प्रसादी का सामान लदवाया और स्वयं गाड़ी चला करके उन्हें घर तक छोड़ करके आया। उसके बाद उन्होंने उसी परोसी हुई थाली में आकर के देखा तो वह भोजन जो पहले कीड़े में बदल गया था वह पुनः स्वादिष्ट सत्यनारायण भगवान के प्रसादी में बदल गया। उन्होंने फिर प्रसाद खाया और भगवान से क्षमा मांगी। तभी से भगवान ने अमावस को वरदान दिया कि आज से तुम बड़ी और पूनम छोटी होगी, क्योंकि पूर्णिमा को बड़ी होने का दंभ आ गया था। इस तरह उस दिन के बाद से अमावस्या बड़ी और पूर्णिमा छोटी कहलाने लगी। इस कथा को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने पूर्णिमा की एक नई कहानी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।